स्टूडेंट्स, तो मास साइंस कोचिंग में मैट्रिक के विद्यार्थियों का स्वागत है। एक बार फिर से स्वागत है। और जहाँ तक हमने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति में हमने आप लोगों को साइन का मान, कॉस का मान, टेन का मान, सेक का मान कैसे निकालते हैं ये आप लोगों को हमने सिखाया था और कुछ सूत्र बताया था कि साइन थीटा का मान कितना होता है, कॉस का मान कितना होता है, टेन का मान कितना होता है, कौन किसका उल्टा होता है और पी बी एच में क्या संबंध होता है। ये सारी बातें हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और आज हम उसके आगे कुछ प्रश्न, कुछ टाइप जो है, प्रश्न का टाइप आता है, तो एक एक्स्ट्रा टाइप हम बताने जा रहे हैं जो थोड़ा सा देखने में टफ लगता है लेकिन आसान है। आइए हम उसको समझते हैं। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण हो, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, तथा ए बी का मान 8 सेंटीमीटर, बी सी का मान 15 सेंटीमीटर हो, तो 10A इंटू 10C प्लस साइन ए इंटू साइन सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो कह रहा है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो हम बनाएंगे कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए कि ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ये याद रहे कि कोण बी का मान यहाँ समकोण कह रहा है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, तो बी हर हाल में यहाँ रहेगा। जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती है वहीं पर बी का मान होता है, यानी ये बिंदु बी हर हाल में बी यहाँ रहेगा। ए और सी आप चेंज कर सकते हैं, उसका स्थान बदल सकते हैं, लेकिन बी जो है हर हाल में 90 डिग्री के पास रहेगा। ये कोण हो गया हमारा 90 डिग्री। तो ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कह रहा है कि ए बी का मान 8 है। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि जब भी समकोण त्रिभुज बनाइएगा तो सबसे पहले कोण जो समकोण होता है उसका निर्धारण कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर बी समकोण कह रहा है तो बी यहाँ हर हाल में यहीं पर रहेगा, इसका स्थान नहीं बदलेगा। लेकिन अब ए और सी का स्थान आप चाहे तो ए को नीचे भेज सकते हैं, सी को ऊपर भेज सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, बी का स्थान फिक्स है, ये नहीं बदलेगा। जब कह दिया इसमें कि बी समकोण है तो यहाँ बी रहेगा। अगर कहा होता कि ए समकोण है तो हम ए यहाँ रखते, अगर कहता कि सी समकोण है तो हम सी यहाँ पर रखते। क्लियर हो गया है आप लोगों को? तो अब देखिए ए बी का मान, ये ए बी है, कह रहा है कि ए बी का मान 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ ए बी 8 हो गया। बी सी का मान 15 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया 15। तो ए बी 8, बी सी कितना हो गया 15। तो देखिए समकोण त्रिभुज में ए बी और बी सी का मान दे दिया है तो हम ए सी निकाल सकते हैं। अब ए सी कैसे निकलेगा? तो हम जानते हैं कि समकोण के सामने की भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, यानी ए सी यहाँ पर कर्ण है। और कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से हम बताए थे कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर के बराबर होता है, दोनों को जोड़ने पर जो आता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, बी सी का मान दिया है 15 सेंटीमीटर, और ए सी निकालना है तो ए सी निकाल लीजिए। ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, ये 90 के जो सामने की भुजा होती है, या यूं कह लीजिए कि जो सबसे लंबी भुजा होती है वही कर्ण होती है। तो ये ए सी सबसे लंबी भुजा है,
तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये AC स्क्वायर जो है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। तो AC तो निकालना है, तो AC स्क्वायर का AC स्क्वायर लिख देंगे। AB का मान दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस BC का मान दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर आ गया 64 प्लस 225, यानी AC स्क्वायर आ गया 289, 289। तो इसीलिए AC निकाल लीजिए, ये स्क्वायर इधर आएगा तो इस पर 289 पर रूट चढ़ जाएगा और इसका वर्गमूल 17 हो जाएगा। तो हमने AC का मान निकाल लिया 17। अब एक चीज़ देखिए यहाँ क्लियर नहीं है, ये फिगर हम क्यों बनाए हैं और क्यों नहीं हम इसको लंब लिए हैं, इसको आधार लिए हैं। हम चाहते थे इसको P मान लेते, इसको B मान लेते, क्योंकि P और B का मान अभी अस्थाई है, क्लियर नहीं है कि कौन P है और कौन B है, क्योंकि इसमें कोण का मान नहीं दिया है। कभी इसमें देखिए tan A कह रहा है, कभी tan C कह रहा है, कभी sin A कह रहा है, कभी sin C कह रहा है। यानी अगर A लेंगे, अगर ये यहाँ है तो A लेते हैं तो ये लंब होगा, सामने वाली भुजा लंब होती है और ये आधार हो जाएगी। और जहाँ जहाँ C कह रहा है कि C अगर कोण लेते हैं तो ये लंब हो जाएगा 8 और आधार हो जाएगा 15। इसीलिए यहाँ पर क्लियर नहीं है कि कौन इसमें लंब है और कौन इसमें आधार है। क्लियर अब देखिए यहाँ से हम करते हैं। जब 17 कर्ण आ गया तो अब बताइए, यहाँ कहीं कहीं देखिए tan A है और यहाँ sin A है, तो यहाँ लिखिएगा कि कोण A के लिए, जब कोण A की बात करेंगे तो देखिए कोण A कहाँ है, ऊपर है ये कोण। तो कोण A के लिए, तो कोण A के सामने की भुजा लंब होती है, तो ये 15 जो हो जाएगा लंब हो जाएगा और AB जो हो जाएगा वो आधार हो जाएगा, क्योंकि कोण A ऊपर है। तो यहाँ लिखेंगे कोण A के लिए P का मान 15 सेंटीमीटर हो जाएगा और B का मान 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ क्लियर हो गया कि कोण A, केवल सिर्फ कोण A के लिए ये होगा। कोण A के लिए P का मान 15 और B का मान 8। H तो फिक्स है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। H कितना है, 17 सेंटीमीटर। तो ये फिक्स है कि कोण A के लिए P का मान 15, B का मान 8, H का मान 17। अब आइए कोण C के लिए देखते हैं। कोण C के लिए कौन B होगा और कौन P होगा और कौन H होगा। कोण C, सॉरी यहाँ कोण C लिखिए। तो कोण C, तो अब ये कोण यहाँ ना लिख के ये कोण अब यहाँ रहेगा। तो कोण C की जब बात करेंगे तो ये आधार हो जाएगा और सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो कोण C के लिए आपको P का मान कौन होगा, C के सामने की भुजा, यानी 8 सेंटीमीटर लंब हो जाएगा और B का मान ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। लेकिन दोनों में H का मान वही रहेगा 17 सेंटीमीटर, क्योंकि H में कोई बदलाव नहीं होता है। केवल लंब और आधार, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि केवल लंब और आधार में ही जो परिवर्तन होता है वो होता है, H के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोनों में देखिए, अगर कोण A की बात करते हैं तो P 15 हो गया, B 8 हो गया, H 17 हो गया। कोण C की बात करते हैं तो P 8 हो गया, B 15 हो गया, H 17 हो गया। अब जो कह रहा है वो व्यंजक क्या है देख लीजिए। अब हमारा व्यंजक है, देखिए व्यंजक क्या है, tan A इंटू tan C प्लस sin A इंटू sin C। तो पहले A वाले का मान भर लीजिए, tan A। तो देखिए tan A, तो tan A के लिए इसमें देखेंगे तो tan बराबर होता है P बटा B होता है। tan का सूत्र होता है P बटा B गुने, और C फिर यहाँ tan है तो फिर वही होगा P बटा B ही होगा, लेकिन मान दोनों बदल जाएगा। फिर देखिए sin C P बटा H और गुने फिर P बटा H। ध्यान दीजिएगा, tan A के लिए P कौन है देख लीजिए, tan A यहाँ लिखे हैं A का मान, A के लिए P कितना है
15, तो यहाँ हो जाएगा 15/b। 10a के लिए b, 10a के लिए b कितना है 8, तो 15/8 गुने, यहाँ भी p/b है लेकिन ये है 10c के लिए, तो 10c के लिए देखिए यहाँ 10c के लिए निकाला गया है, c के लिए कितना है, तो p का मान कितना है 8 है और b का मान कितना है तो 15 है। तो ये हो गया 15/8 और ये हो गया 8/15। एक बार और समझ लीजिए, ये एक कोण ए के लिए है, p और b का मान यहाँ लिखा है और c के लिए ये है p और b का मान, यानी 10a के लिए p का मान 15 और b का मान 8, 10c के लिए p का मान 8 और b का मान 15 प्लस, फिर देखिए साइन a के लिए p और h का मान देखिए, तो साइन a के लिए p और h यहाँ लिखा हुआ है, 15p है और h 17 है, तो 15/17 हो जाएगा गुने, अब साइन c यानी कोण c के लिए p और h देखिए, तो c के लिए p कितना हो जाएगा 8 और h हो जाएगा 17। तो अब यहाँ से हम गुना करके निकाल सकते हैं, यहाँ से देखिए ये 15 से 15 कट जाएगा और ये 8 से 8 कट जाएगा, तो अब जगह नहीं है, पहले इतना नोट कीजिए। अब देखिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से अभी बताए थे कि 15 से 15 कट गया, 8 से 8 कट गया, तो यहाँ कट के 1 हो गया प्लस 15 में 8 से गुना होगा तो 120 आएगा और 17 में 17 से गुना होगा तो 2 8 9 आएगा, यानी यहाँ एलसीएम 1 हो जाएगा, इसका दोनों का एलसीएम ये 2 8 9 निकाल लेंगे, एक और 2 8 9 का एलसीएम उतना ही होगा, यहाँ 2 8 9 में 120 जुट जाएगा, यानी 9 हो गया, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 409/289, यही हमारा आंसर हो गया। तो एंगल से हम लोग P और B का मान ज्ञात करेंगे, जिस एंगल की बात करेगा उसी एंगल के अनुसार हमें P, B, H का मान निर्धारित करना है। तो देखिए 10A में अलग मान हुआ PB का और 10C में अलग हुआ, फिर साइन A में अलग हुआ, साइन C का अलग हुआ। इस टाइप का हम एक और क्वेश्चन बनाते हैं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहले आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन हम आपको समझा के दिखाते हैं, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तब तक हमारे बताने से कोई फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो हो वो क्लियर हो जाए, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इस कॉन्सेप्ट से उसको बना सकें। तो सवाल बनाना बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट को दिमाग में उतारना बड़ी बात है। तो आइए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें उसी टाइप का क्वेश्चन है कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। तो मान लीजिए यहाँ से हम बनाते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है। समकोण में कभी भी एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो Q कह रहा है कि समकोण है, तो सबसे पहले Q कहाँ लिखाएगा, तो Q यहाँ लिखाएगा, क्योंकि Q जो है 90 डिग्री है। साफ यहाँ कह रहा है कि कोण Q समकोण हो। अब P और R आप कहीं भी रख सकते हैं, मान लीजिए ये P है और ये R है। अब देखिए और क्या दिया है, PR का मान 13 दिया है, ये दे दिया है 13 सेंटीमीटर, और PQ ये PQ का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए हमको तीनों भुजा चाहिए, तो 2 तो दे दिया है, PR का मान दे दिया है, QR का मान दे दिया है, तो ये तो कर्ण है, ये तो फिक्स है कि PR 90 के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो H का मान तो 13 है। अब रह गया P और B का मान निकालना, तो इसमें कौन P है और कौन B है हमको नहीं पता है। हो सकता है कि यह P हो जाए और यह B हो जाए, हो सकता है कि यहीं P हो जाए और ये B हो जाए। ये डिपेंड करता है
यहाँ पर साइन पी कॉस आर टेन पी, यहाँ पर कोण पर, यहाँ देखिए कोण पी लिया है, कोसाइन पी मतलब कोण पी की बात कर रहा है, कॉस आर मतलब कोण आर की बात कर रहा है, फिर टेन पी मतलब कि कोण पी की बात कर रहा है। तो यहाँ से हम पकड़ेंगे। तो पहले आप तीनों भुजा निकाल लीजिए। तो हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो आइए हम लोग यहाँ से ये समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पहले क्या क्या दिया है वो लिख लीजिए। पी क्यू का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, पी आर का मान दिया है 13 सेंटीमीटर और कोण क्यू का मान दिया है 90 डिग्री। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि पी आर स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, या समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो पी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर का मान 13 है तो 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस क्यू आर तो निकालना है तो क्यू आर स्क्वायर ही लिख दीजिए। अब देखिए 13 का स्क्वायर 169 होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा, प्लस क्यू आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ से हम 144 को इधर भेज देते हैं तो 169 में से 144 घट जाएगा तो हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। अब घटाएंगे तो ये 25 आएगा बराबर क्यू आर स्क्वायर। अब स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो क्यू आर का मान निकल जाएगा √25 यानी 5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्यू आर आ गया 5 सेंटीमीटर। तो अब एच तो फिक्स है कि एच कितना है 13 सेंटीमीटर। अब कोण पर देखिए साइन पी लिखा है कॉस आर लिखा है, तो पहले कोण पी के लिए आप लोग पी वी एच का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ लिखिए कि कोण पी के लिए बताइए पी का मान कितना होगा, यदि लंब कौन होगा तो कोण पी ऊपर है। तो जब कोण पी की बात कर रहा है तो कोण पी के लिए सामने वाली भुजा लंब होती है और जो पास में होती है वो आधार होती है। तो कोण पी के लिए ये लंब कितना होगा 5 सेंटीमीटर, तो ये आधार हो जाएगा, यानी बी कितना होगा 12 सेंटीमीटर और एच कितना होगा 13, ये तो फिक्स है 13 सेंटीमीटर। अब आइए कोण आर कह रहा है इसमें, तो कोण आर के लिए अब हम आते हैं कोण आर के लिए, फिर पी बी एच निकालिए। तो कोण आर तो यहाँ नीचे है, अब इस कोण से हमको मतलब नहीं है, आर से मतलब है। तो आर के लिए ये सामने वाली भुजा यानी पी क्यू जो होगी वो लंब होगी और क्यू आर जो होगी वो आधार होगी, यानी कि लंब का मान पी का मान आएगा 12 सेंटीमीटर और बी का मान आएगा 5 सेंटीमीटर और एच तो वहीं रहेगा 13 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया होगा। तो कोण पी के लिए निकाल लिए पी वी एच का मान, कोण आर के लिए हम निकाल लिए पी वी एच का मान। तो अब जो व्यंजक है वो निकालिए। व्यंजक क्या है देख लीजिए। तो व्यंजक है कि साइन पी, जब साइन पी कह रहा है तो पी वाला में देखिएगा, साइन अगर आर कहेगा तो हम आर वाला में देखेंगे, टेन पी कहेगा तो पी वाला में देखेंगे। तो यहाँ पर साइन पी गुने कॉस आर है, फिर यहाँ प्लस टेन पी गुने कौशिक आर है, कौशिक आर। तो देखिए साइन पी, तो पी में आइए और पहले ये बताइए कि साइन का मान क्या होता है, तो पी बटा एच होता है। तो अब पी वाला में देखेंगे पी कितना है, तो 5 है। तो यहाँ लिख सकते हैं सीधे कि 5 बटा, पहले सूत्र लिख लीजिए, पी बटा एच होता है गुने कॉस का होता है बी बटा एच प्लस टेन का होता है पी बटा बी गुने कौशे का होता है एच बटा पी, और मान भरते जाइए। पी बटा एच किस में,
तो P में देखना है। साइन P का मान लिखे हैं P/H, तो साइन P में देखेंगे P के लिए। तो P में देखिए P का मान कितना है, तो 5 है, और H का मान कितना है, 13 है, गुने फिर देखिए cos R के लिए B/H, तो cos R के लिए B का मान देखिए कितना है, 5 है, और H का मान 13 है, प्लस अब देखिए tan P के लिए P और B, तो tan P के लिए यहाँ देखिए P का मान 5 और B का मान 12 है, गुने अब आइए कौशिक R के लिए, तो R यहाँ है, तो कौशिक R में H/P, तो H का मान 13 और P का मान आ गया 12, 13/12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 में 5 से गुना करेंगे 25, और 13 में 13 से गुना करेंगे 169 हो जाएगा, और प्लस 13×5 65/12 में 12 से गुना करेंगे 144 आएगा। यानी अब यहाँ से आप 169 और 144 का वर्गमूल निकाल लेंगे, वर्गमूल नहीं, यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम निकाल के हल बटा का ये जोड़ हो गया। हम बता देते हैं 169 और 144 का वर्गमूल हो जाएगा, गुना कर देंगे, 9 चौका 36 के 6, 6 चौका 24 और 3 27 के 7, हारशील 2, 4 कम 4 और 2 6, फिर उतना ही आएगा, और 169 इसको जोड़ेंगे, 6 7 13 के 3 हारशील 1, 7 3 7 7 14 और 9 23 के 3 हारशील 2, 6 2 8 6 14 के 4 हारशील 1, 24 3 3 6, यानी 24 3 3 6 आएगा। अब इसमें इससे भाग देंगे तो ये आएगा 144, 144 में 25 से गुना होगा, तो 25 चौका 100, हाथ में लगा 10, और 25 चौका 100 10, 110 के 0 हारशील 11, 25 कम 25 11 3600 होगा ये, और प्लस 169 में 65 से गुना करेंगे, 169 में 65 से गुना करेंगे, 9 × 45 के 5, 5 × 30 4 34 के 4, हारशील 3, 5 कम 5 3 8, 9 6 54 के 4, 6 6 36 और 5 41 के 1, हारशील 4, और 5 6 कम 6 और 4 10, 5 8 9 10, यानी 10 9 8 5 होगा। अब जोड़ दीजिए, 5 का 5 हो गया, 8 का 8 हो गया, और 9 6 15 के 5 हारशील 1, और 3 1 4, 14,585 बटा 24,336, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम आप लोगों को 5 क्वेश्चन देते हैं, और इस पर आधारित आप लोग 5 क्वेश्चन अगर बना लेते हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि प्रश्नावली 8.1 का टोटल क्वेश्चन आप बना देंगे। बस ये अगर 5 क्वेश्चन बन गया जो बोर्ड पर हमने लिखा है, ये आप लोगों को होमवर्क में दे रहे हैं, समझा देते हैं। यदि त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण हो, Q क्या है, 90 डिग्री है, PQ का मान 8 सेंटीमीटर, QR का मान 6 सेंटीमीटर, तो कौशिक P गुने सेक R, ध्यान दीजिएगा यहाँ P है और यहाँ R है, माइनस साइन P गुने कॉट R का मान ज्ञात करें। थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा दिमाग आप लगाइएगा तो इसको आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री, अब यहाँ A 90 दिया है, याद रहे जो 90 होता है उसको हम समकोण के पास रखते हैं जहाँ 90 बनेगा, यानी यहाँ पर त्रिभुज ABC में कोण A 90 है, और BC का मान 29 सेंटीमीटर दिया है, AB का मान 21 सेंटीमीटर दिया है, तो आपको साइन B इंटू कॉस C प्लस सेक B इंटू कौशिक C का मान ज्ञात करना है। फिर वैसे ही तीसरा है, यदि त्रिभुज DEF में E 90 डिग्री है, E
ई 90 है, DF का मान 41 सेंटीमीटर है, DE का मान 9 सेंटीमीटर है। तो आपको साइन D इंटू कॉसेक F प्लस कॉस D इंटू सेक F का मान ज्ञात करना है। यहाँ कोण कौन कौन है, तो D कोण है, F कोण है, D कोण है, F कोण है। अब देख लीजिएगा D के लिए कौन PBH होगा, F के लिए कौन PBH होगा। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 4, यदि त्रिभुज PQR में कोण R बराबर 90 डिग्री, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, RQ बराबर 3 सेंटीमीटर, तो आपको सेक P कॉसेक Q माइनस कॉसेक P इंटू सेक Q का मान आपको ज्ञात करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर, यदि त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री, AB का मान 17 सेंटीमीटर, AC का मान 8 सेंटीमीटर, तो आपको साइन A इंटू 10A, ये दोनों A है, साइन A इंटू 10A प्लस कॉस B इंटू साइन B का मान आपको ज्ञात करना है। तो हमें जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा। जो भी विद्यार्थी संघर्षशील होंगे, थोड़ा सा मेहनत करते होंगे घर पर, तो पूरा विश्वास है हमको कि जिस तरह हमने बताया है उस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप लोग इसको बना के घर से लाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। 5 होमवर्क दिए हैं, हर हाल में ये 5 होमवर्क बन जाना चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।